ये 25वां भारत रंग महोत्सव, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस बार हम बॉम्बे से शुरू करेंगे। बॉम्बे में फर्स्ट को एनसीपीए में इसकी शुरुआत होगी। ऑनरेबल गवर्नर महाराष्ट्र विल बी आवर चीफ गेस्ट, और हमारे अध्यक्ष ऑनरेबल चेयरमैन परेश रावल जी विल चेयर दी ओकेजन, और वहाँ पर हमारे रंगदूत पंकज त्रिपाठी जी मौजूद रहेंगे, और साथ में हमारे स्पेशल गेस्ट रघुवीर यादव जी, नोटेड एक्टर एंड वन ऑफ आवर एलुमनाई, वो भी रहेंगे। आज सुबह उन्होंने अपनी इनएबिलिटी बताई कि वो नहीं कर पाएंगे, बट हमें तो ये थिएटर में सिखाया जाता है शो मस्ट गो ऑन। सो दिस इज ऑल्सो अनदर blessing in disguise that we are celebrating 25 years of Bharat Rang Mahotsav, and we will be showcasing NSD Repertory Company's play, very popular play Taj Mahal Ka Tender, which is also celebrating its 25 years. 25 साल, जैसे स्मिता जी ने अभी कहा, उनके सेंटर और हमारे बीच में एक रिलेशन है 25 साल का, वैसे ये शायद प्रभु की इच्छा थी। तो हम लोग जब परसों आप आए नाटक देखने, तो हमारे राम की जगह ताजमहल का टेंडर हम प्रदर्शित करेंगे, शोकेस करेंगे, जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेटरी कंपनी प्रोड्यूस कर चुकी है, और पिछले 25 साल से देश के हर कोने में ये नाटक खेला जा चुका है। और ये नाटक सबसे पहला प्रस्तुति इस टेक्स्ट का एनएसडी रेपेटरी के द्वारा हुआ था। उसके बाद मुंबई में इट्टा ने उस प्ले को किया था सेम नाम पे। अब मैं आपको इस बार की जो पूरा प्रक्रिया रहा है उसके बारे में आपके सामने कुछ डेटा रखूंगा। सो टोटल नंबर ऑफ प्रपोजल्स रिसीव्ड 853, इंक्लूडिंग 35 फॉरेन प्रपोजल्स। स्क्रीन्ड प्रपोजल 822 हुए क्योंकि ड्यू टू डबल एंट्री, विड्रॉल एंड शॉर्ट ड्यूरेशन कुछ प्लेस कट गए। सो 853 प्ले में से 822 प्ले को स्क्रीनिंग के लिए मनोनीत किया गया, जिसमें से चयनित भारतीय नाटकों का विवरण मैं बताऊंगा। असमिया 3, बंगाली 16, हिंदी 25, अंग्रेजी 2, मणिपुरी 2, पंजाबी 1, मराठी 2, गुजराती 1, कन्नड़ 3, मलयालम 2, तुलु 1, अन्य भाषा 2, उड़िया 1, कुल 61 नाटक भारतीय नाटक। उसके साथ विदेशी नाटक, एक रशियन प्ले है, एक पोलिश प्ले था जो कि थोड़े दिन पहले विड्रॉ कर गए क्योंकि उनको अपनी सरकार से जो आने जाने का जो सब सुविधा है वो नहीं मिल पाई, तो पोलिश प्ले नहीं है हमारे पास। एक इटालियन प्ले है, एक रशियन प्ले है, बांग्लादेशी प्ले है, नेपाली प्ले है। सो ये कुल मिला के सारे फॉरेन एंट्रीज हैं। और राज्यों के अनुसार जो चयनित नाटक हैं, असम से 3, बंगाल से 12, मध्य प्रदेश से 5, उत्तर प्रदेश से 3, महाराष्ट्र से 10 हिंदी नाटक, 2 मराठी नाटक, 2 इंग्लिश नाटक, 1 उर्दू नाटक, बिहार से 1, मणिपुर से 2, पंजाब से 1, गुजरात से 1, कर्नाटक से 4, और तुलु नाटक भी कर्नाटक से है। तुलु इज ऑल्सो स्पोकन इन कर्नाटका ओनली। सो कर्नाटका से जो 4 नाटक है वो कन्नड़ में है, और तुलु में 1 नाटक है। केरला से 2, तेलंगाना से 1, उड़ीसा से 1, दिल्ली से 7, गोवा से 1। इसके अलावा इस बार हम लोग तमाम फोक और ट्राइबल थिएटर को भी अपने एम्बिट में लेके आए हैं, और जो स्टूडेंट प्रोडक्शंस होते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जैसे और इंस्टीट्यूट्स हैं, भारतीय नाट्य अकेडमी या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो 5 और ब्रांचेस हमारे हैं, वहाँ जो स्टूडेंट प्रोडक्शंस हैं वो भी इसमें प्रदर्शित होंगे। सेमिनार्स होंगे, मास्टर क्लासेस होंगे। इसमें हमने इस बार एक रंग हाट के नाम से, जिसको फिल्म फेस्टिवल में फिल्म बाजार बोलते हैं, वैसे थिएटर बाजार है, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि नए नए प्रपोजल्स को अगर पिच करना चाहें लोग, जिनको थिएटर के लिए बढ़ावा देने के लिए अगर प्रोड्यूसर्स हम उनके लिए ढूंढ पाते हैं, तो उसकी कोशिश भी करेंगे। और इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात इस बार हुई है, हमारे पास करीब ये जितने 60 नाटकों में से करीब 22 नाटक महिला निर्देशकों के द्वारा निर्देशित है। तो 60 में से 22 महिला निर्देशक हैं, और 2 सोलो परफॉर्मेंसेस हैं, एक लुबना आरिफ जी का है और एक मीता वशिष्ठ जी का है। ये 2 सोलो परफॉर्मेंसेस हैं। सो टोटल 24 हमारे पास महिला निर्देशक और सोलो एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस इस बार होंगे जी। सो और इसको हम बहुत सारे जगह पे अलग अलग शहर में इसलिए करते हैं कि नाटक को हमें लोगों तक लेके जाना है, क्योंकि लोगों से नाटक आया, और कहीं ना कहीं व्यवधान ऐसे बढ़ी
कि लोगों से शायद थोड़ा थोड़ा हम कटने लगे, और बड़े बड़े शहरों में ये एक फैशनेबल या अपने ईगो सेटिस्फाई करने के लिए एक पॉइंट पे ये एक्टिविटी बन गई, या फिर सिनेमा को कच्चा माल प्रोड्यूस करने के लिए ये एक एक्टिविटी बन गई। वैसा ना करके, क्योंकि हर घर में नाटक है, जब हम पैदा होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, हम वो करके कुछ ना कुछ करते हैं। सो हर एक के अंदर एक एक्टर है, अभिनेता है, कलाकार है, वो फिर बाद में हर एक तरह की सिचुएशन से झेलते झेलते या जूझते जूझते वो कुछ और कर लेता है, या सोसाइटल प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, डॉक्टर, इंजीनियर, MBA ये सब कर लेते हैं। बहुत सारे टैलेंटेड लोग वहाँ भी चले जाते हैं, कुछ मात्र टिक के रह पाते हैं। हम वो जो अंदर, जो लोगों के अंदर जो छुपा हुआ कलाकार है, छुपा हुआ बच्चा है, उसको जगाने के लिए हम हर एक शहर में जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार हम दिल्ली समेत 15 शहर में इस महोत्सव को कर रहे हैं। दोनों तरह से ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, क्योंकि नॉर्मली कोई भी फेस्टिवल होता है एक वेन्यू में ज़्यादातर होता है। ये 15 वेन्यूज़ हैं इस बार, जिसमें से 5 हमारे अपने सेंटर्स हैं, बैंगलोर, बनारस, अगरतला, गैंगटॉक और श्रीनगर। तो इस तरह से इसका रूपरेख है। कोई, मुझे लगता है कि बहुत विस्तृत जानकारी निदेशक महोदय के द्वारा आप सभी को दिया गया। फिर भी यदि इससे संबंधित किसी तरह के जिज्ञासा आपके पास हैं तो आप अभी हमारे डैश के साथ रखें और उसे पूरी तरह से निराकरण करने की कोशिश करेंगे हमारे निदेशक महोदय। प्रेस से अगर कोई सवाल है, अगर मैं कोई क्लैरिटी नहीं दे पाया तो आप पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर है। हाँ जी। The Rang Heart is a very interesting concept, but were there any preparations for it? Because if you expect people to come and pitch proposals, how would they know? It's like tomorrow or day after. How will they have proposals ready? So tonight there will be an advertisement on our website. Isn't that too short a notice? People don't have proposals ready. Yeah, because we could initiate it for the first time, so करते करते थोड़ा तो चुक हुआ है, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन फिर भी हम लोग सोच रहे हैं कि 21st हम लोग कल्मिनेट कर रहे हैं। सो फर्स्ट को हम इसका मतलब कल रात को ये अपलोड या आज रात को अपलोड होगा। उसके बाद 20th को हम सबके पिचिंग रखेंगे, 20th एंड 21st। सो एवरीबडी विल गेट मोर देन 15 डेज। तो उस हिसाब से काफ़ी कुछ हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। एक सवाल, सॉरी आई एम मोनोपोलाइजिंग इट, आई लाइक टू आस्क पंकज जी, आप अपनी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा थिएटर को क्यों नहीं ले रहे? इफ़ यू एक्टेड इन स्टेज प्रोडक्शन इट वुड ड्रॉ द ऑडियंसेस। जो आप कह रहे हैं फेस्टिवल का मोटिव है कि ऑडियंसेस को आप लाएं, तो आप स्टेज पे आके सिर्फ खड़े हो जाएंगे और लोग आएंगे आपको देखने के लिए, तो व्हाई आरंट यू गिविंग दैट एडवांटेज टू देम? इसलिए तो आया ना आज तो आप पब्लिक के लिए नहीं आए, तो मीडिया के लिए आए। नहीं, मैं करने वाला हूँ इस साल के मध्य तक। मेरी बहुत इच्छा है नाटक करने की खुद, तो मैं प्रयासरत हूँ। कोई स्क्रिप्ट कहानी मिल जाए तो कर भी लूँगा, तो मेरी चाहत है। और कोई? थैंक यू। हमारे साथ हमारे अध्यक्ष महोदय परेश जी, जो कि पूरे समय रंगकर्म के साथ जुड़े रहे, सिनेमा के साथ जुड़े रहे, आप चाहें तो उनसे भी कोई सवाल पूछ सकते हैं इस महोत्सव से रिलेटेड, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से रिलेटेड। हेलो सर, ड्रामा को लेकर अभी भी लोगों में जो जागरूकता है उसकी कमी है। कुछ बच्चे चाहते हैं करने के लिए बट उनको वो मौका नहीं मिलता। कैसे आप प्रेजेंट करेंगे आगे चीज़ों को लेकर? देखिए, मौका तो मिलना भी चाहिए, और मौका अगर नहीं मिलता है तो मौका तो इंसान अपने लिए बनाता है। अगर हम जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी के बारे में बात करें, क्या मौका था और कहाँ पहुँच गए। ये पंकज जी बैठे हैं, उनको क्या मौका था जहाँ से वो आए हैं। मैं भी एकदम बहुत ही देहात मफसल से उठ के आया हूँ, क्या मौका था। तो प्रयास भी होना चाहिए, लेकिन हाँ, समाज की भागीदारी होनी चाहिए कुछ ज़्यादा। समाज खाली क्रिटिसाइज करता है बैठ के। आज भी नाटक में पैसा दे के आने के लिए कहो, अगर उसमें कोई बहुत अच्छे कलाकार हैं लेकिन अगर वो सिनेमा में नहीं है, टेलीविज़न में नहीं है, तो लोग आना नहीं चाहते हैं। उनको पास देने के बाद 4 बार अगर फॉलोअप करेंगे तो कोई आएगा, कृपा दृष्टि रखेगा, अनुग्रह करेगा।
इस मेंटालिटी से अगर हम थोड़ा सा दूर रहें और हम इसमें भागीदारी निभाएं कि नाटक को ये टू वे प्रोसेस होगा तो होगा, क्योंकि 2500 साल पहले अगर नाट्य शास्त्र इस देश में लिखा गया है, जहाँ शायद दूसरे प्रांत में लोग गुफा में बैठे होंगे शेर चीता से डर के, और यहाँ पर नाटक हो रहा था। नाटक का मतलब है लोग मैनेज्ड थे, लोगों को मैनेजमेंट का सेंस था, लिटरेचर का सेंस था, डांस का सेंस था, मूवमेंट का सेंस था, वास्तुशिल्प का सेंस था, सेट डिज़ाइन जिसको बोलते हैं, टेक्स्ट का सेंस था, अभिनय का सेंस था, तब जाके ये सब हुआ है। और भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में ये कहा है कि दो तरह के नाटक हो सकते हैं, एक है कन्वेंशनल, दूसरा है रियलिस्टिक। आज हम रियलिस्टिक बोल के बहुत चिल्लाते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम कोई नई बात कर रहे हैं। आप नई बात या हम नई बात नहीं कर रहे हैं, 200 साल से ही बात कर रहे हैं, लेकिन 2500 साल से पहले किसी ने ये कह दिया है इसी भूमि पर। सो ये जो भूमि है कमाल है, ये बहुत ही हमें इसका जो सही फ़ायदा तभी होगा जब हम अपने आप को कुरेदें, खंगालें, अपने ट्रेडिशन को जानें और फिर प्रयास करने के लिए आगे बढ़ें। लोग जुड़ेंगे, कभी जुड़ेंगे, कभी नहीं जुड़ेंगे, फिर भी जुड़ेंगे, होगा। हेलो सर, के बारे में जानना चाहती हूँ। आपने बात करी कौन-कौन से ट्राइब्स का आप आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा उस बारे में प्रकाश डालें। हम ZCC जो है भारत सरकार के, उनके माध्यम से हमने उनको रिक्वेस्ट किया है। ZCC जो है जोनल कल्चरल सेंटर्स होते हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा कलाकारों से बहुत डायरेक्टली लिंक्ड रहते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली 65 साल से कंटेम्प्रेरी थिएटर, कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा जोर है। हम करते तो हैं, लेकिन हमारे एम्बिट में उतने लोग नहीं हैं जितना ZCC के अंदर है। तो उस तहत हम लोग छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, मतलब हर एक जहाँ जहाँ जो सेंटर है वहाँ जो भी एग्जिस्टिंग ट्राइबल फोक फॉर्म, ट्राइबल फॉर्म ऑफ म्यूज़िक है, ट्राइबल फॉर्म ऑफ थिएटर है, उसको टैप कर रहे हैं और उनको हम मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। नाटक से पहले बाहर हम लोग प्लेटफॉर्म के थिएटर के तहत उसको अपने फेस्टिवल में जोड़ रहे हैं। सर हियर, नमस्कार सर, मेरा नाम आयुष तिवारी है, मैं बजूका मीडिया से हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि जिस तरीके से महोत्सव के बारे में आपने बताया, तो आपको क्या लगता है ये महोत्सव उन सभी दरवाजों पर दस्तक दे चुका है जहाँ तक इससे पहुँचना चाहिए था? दरवाजे तो बढ़ते जाते हैं, तो दस्तक हम देते रहेंगे। और सर मेरा दूसरा सवाल ये है, जिस तरीके से आपको और पंकज सर पर यहाँ बैठे सभी स्टेज पे जितने भी गेस्ट हैं, उन सभी को नाटक का काफ़ी बहुत अच्छा नॉलेज है, मुझे नजर आ रहा है। मैं जानना चाहूँगा हमारे देश के पहले वो आद्य नाटककार कौन थे जिन्होंने नाटक की शुरुआत की? देश में तो समुद्र मंथन पहले हुआ था। देश का पहला नाटक, देश का नहीं पूरे वर्ल्ड का पहला नाटक समुद्र मंथन है। जब भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा, जिसको पंचम वेद के नाम से उस समय एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि 4 वेद लिखे गए थे, ये पंचम वेद है। ये पंचम वेद इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे कलाओं का समाहार है और ये जननी है बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस ऑफ आर्ट का। तो सबसे पहले 3000 साल के आसपास जब नाट्यशास्त्र लिखा गया, पहला मंचित नाटक हमारी जो अपनी हिस्ट्री कहती है वो कहती है समुद्र मंथन। तो हम अगर कहें कि अंग्रेज़ों के टाइम में जो नाटक हुआ वो पहला है या मुगलों के टाइम में हुआ वो पहला है, ऐसा नहीं है। समुद्र मंथन पहला नाटक है। और आपको जान के खुशी होगी कि बाकी 3000 साल पहले बाकी सिविलाइजेशंस क्या कर रहे थे और आप यहाँ पे नाटक लिखकर मंचित कर चुके थे, समुद्र मंथन। और आपको ये भी जान के खुशी होगी कि इसका जो कंक्लूडिंग सेरेमनी है उसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेटरी कंपनी समुद्र मंथन कंटेम्प्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, उसको हमारा जो नया प्रोडक्शन है वो समुद्र मंथन है। हम प्रारंभ से फिर से आरंभ करना चाहते हैं। माइक दे दीजिए। I just want to ask, like, there are many acting school and drama schools are being open, and there are a lot of competitors. I mean, they are charging bomb money, you know, like 2 lakh, 3 lakh, 5 lakh. We don't want to mention anybody's name, but is this a national school drama? It's a part of government. So why they, the young crowd, youngsters, why they don't get attract? मतलब ये तो बहुत nominal charge है और बहुत अच्छा है, तो फिर भी वो लोग वहाँ भागते हैं और यहाँ नहीं आते, ये क्या उनका मतलब क्या है प्रॉब्लम इशू? पहली बात तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय निःशुल्क है, वहाँ सरकार आपसे कोई पैसा नहीं लेती है। करेक्ट। दूसरी बात,
पूरे देश में से मुश्किल से 30 बच्चों को चुना जाता है। करेक्ट। तो हमें पता नहीं लगता है कि कौन बच्चे थे जो वहाँ जा पाए, कौन नहीं जा पाए। अगर इतना बड़ा देश है, इतने कंपटीशन के बाद 30 बच्चे 3 साल जब पढ़ते हैं वहाँ, उनका रहना खाना स्कॉलरशिप के साथ सारा कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको स्पॉन्सर करती है, यही उम्मीद रख के कि ये जो लोग हैं ये रियाजी एक्टर निकलेंगे, ये सिनेमा में, OTT में, रंगमंच में, मतलब मंच पर कुछ करेंगे, इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। हैविंग सेड दैट, इतना बड़ा देश है, अगर 30 बच्चों को छोड़ के बाकी जो बच्चे वो कहाँ जाएंगे? और ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जो बच्चा निकलेगा वही धुरंधर है, ऐसा भी नहीं है। एकलव्य भी है, अर्जुन भी है। और हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो फिलॉसफी है, हम एकलव्य का अंगूठा नहीं काटते हैं, उसको हैंडीकैप नहीं करते हैं, हम उसको एम्ब्रेस करते हैं, हम सब एक हैं। सो बाहर जो लोग सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, या अदरवाइज जैसे परेश जी मेरे अध्यक्ष हैं, उनको देख के लोग प्रोत्साहित होते हैं, या पंकज जी मेरे साथ बैठे हैं, उनको देख के लोग प्रोत्साहित होते हैं, वो भी तो एकलव्य हैं। और वो भी कई लोग उम्दा एक्टर बन के सामने आते हैं, उम्दा डायरेक्टर बन के आते हैं। हम तो आर्टिस्ट मानते हैं, एक्टर डायरेक्टर, हर एक डायरेक्टर के अंदर एक एक्टर होता है, तभी वो एक्टर को हैंडल कर पाता है, क्योंकि ही कैन विजुअलाइज एक्टिंग। एक्टिंग भी एक अलग तरह की चीज़ है जो बहुत सारे लोग अंधे होते हैं, देख नहीं पाते हैं। वो खाली कहते हैं, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम थोड़ा ऐसे करो, मज़ा नहीं आया। जैसे हम उन्हें मज़े देने आए हैं, अरे तुझे मज़े अभी दूंगा कि बाद में सिनेमा हॉल में मज़े दूंगा। सो ये सब चीज़ें हैं। हर एक एक्टर के अंदर एक डायरेक्टर होता है, वो उसके मनस्थिति को ठीक करता है, उसको अंदर से उसकी चेतना को डायरेक्ट करता है कि ऐसा करना है। एक इमेज को देख पाता है जो किसी और को नहीं दिखता है। तो उस तरह का संस्कार के लिए अगर लोग 5 लाख दें, 10 लाख दें, मेरी तरफ से 10 करोड़ दें, लेकिन ट्रेनिंग सही होना चाहिए। करेक्ट, इट हैज टू बी प्रॉपर डायरेक्ट। जी, बट ठीक है, मंडी है तो सब कुछ होगा। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अभी 5 और सेंटर्स भी खोला है, और हमारे उसमें क्या कहते हैं, फिलोसफी में हम ये विश्वास करते हैं कि हर एक स्टेट में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एक ब्रांच हो। हर एक स्टेट में रीजनली जो लैंग्वेज जिसको अच्छा आता है, क्यों सारे लोग हिंदी फिल्म करें? कोई जरूरी नहीं है, फिर तो सारा रीजनल लैंग्वेज मर जाएगा। क्यों सारे लोग अंग्रेजी बोलना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी भाषा को। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वर्नाकुलर लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में भी स्कूल्स खोलना चाहता है, लेकिन 5 हुए हैं, 25 भी होंगे। नाइस सर, वन मोर थिंग आई वुड आस्क, लाइक नेशनल स्कूल ड्रामा, ऐसी कुछ आगे इन फ्यूचर में ऐसी कुछ प्लानिंग हो सकती है कि इसको लेके मतलब जो भी कैंडिडेट है आप लोग फिल्म भी बनाएं और लोगों के अंदर वो एक ऐसा आए कि वाह, नेशनल स्कूल वाले लोग थिएटर तो कर रहे हैं लेकिन साथ में वो लोग फिल्म भी दे रहे हैं लोगों को, ऐसा है कुछ? नहीं सर, मैं सिनेमा के लिए सर बहुत लोग ऑडिशंस देते हैं ना, तो मैं भी बहुत लोगों एक्चुअली क्या बोलूं, नाटक जो है ना, सिनेमा जो है, इट इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ थिएटर। क्योंकि आपके एक्टिंग इधर है उधर है, यहाँ एक्टर हैं उधर है, स्क्रिप्ट इधर है उधर है, कॉस्ट्यूम, सेट, लाइट, एवरीथिंग, म्यूजिक, डायरेक्शन, एवरीथिंग इज देयर। बट कुछ बेनिफिट्स ऐसा है सिनेमा के पास की टेक्निकलिटीज जुड़ जाती हैं, एक लेंस का फर्क है। लेकिन याद रखिएगा, नाटक वाले एक ही फ्रेम में होते हुए, जिसको आप लॉन्ग शॉट भी कह सकते हैं, लॉन्ग शॉट में रहते हुए एक उम्दा एक्टर क्लोजअप का मजे देता है, और बहुत सारे सिनेमा के एक्टर हैं क्लोजअप में रह के भी लॉन्ग शॉट का मजे देते हैं। थैंक यू सर। दैट इज द डिफरेंस। मुझे लगता है कि सभी लोग को सर, myself Rashmi Dave from Star Report magazine, सब एडिटर देयर। सर, जो नुक्कड़ अपना नाटक होता है वो सामाजिक मुद्दों को लेके होता है, तो उसके प्रचार के लिए और उसको प्रोत्साहन के लिए क्या करना चाहिए? मैम, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इस बार हमने बहुत सारे कॉलेजेस के जो ड्रामा सोसाइटीज, ड्रामा ग्रुप्स हैं जो कि मूलतः नुक्कड़ करते हैं, उन लोगों को हमने शामिल किया है। इसमें कम से कम 50 से अधिक नुक्कड़ नाटक भी शामिल है। मैं दैनिक भास्कर से हूँ। आपने जैसे बताया कि पिछले साल ये महोत्सव सिर्फ दिल्ली तक सीमित था, तो इस साल इसको मुंबई में लाने का किस उम्मीद से इसे मुंबई में लाया गया है? इस उम्मीद से लाया गया है कि ये दिल्ली सेंट्रिक ना रह जाए। ये अलग अलग शहर में हम अगर बस क्रिएट करते हैं, अलग शहर में, बॉम्बे इसलिए किया गया ऑब्वियसली क्योंकि बॉम्बे में थिएटर की जागरूकता है अच्छा, तो अगले साल शायद हम पौंडीचेरी चले जाएंगे या चेन्नई चले जाएंगे, वी डोंट नो। हमारी एक एडवाइजरी कमेटी बनती है जिसमें अध्यक्षता हमारे ही ऑनरेबल चेयरमैन साहब करते हैं, वो तो अगले साल की बात है। इस साल यही था कि हम
दिल्ली से भी बाहर निकले। जब हम विश्व के सबसे बड़ा फेस्टिवल बन चुके हैं, हम दिल्ली से बाहर जाएं, हम इनोग्रेट एक डिफरेंट शहर में करें, जबकि इंफ्रा हमारे पास नहीं है। हम दूसरे शहर जाते हैं तो देख रहे थे कैसे टूंटा होकर बज रहा था, अगर वहाँ होता तो टूंटा नहीं होता, क्योंकि हम इतने सारे लोगों को लेके नहीं आ सकते। हम एक सीमित फंडिंग के साथ काम करते हैं। बट एट द सेम टाइम ये कमेंडेबल है कि 150 से अधिक नाटक को हैंडल करने वाले हमारे कुछ चंद एम्प्लॉयज़ और हमारे फैकल्टी और जो स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और स्टूडेंट्स, हम मिलके इसको करते हैं। सो लाने का यही है कि हम अपने एम्बिट को खोलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे भारत रंग महोत्सव का आना का भारत के विभिन्न भाषाओं को भी प्रमोट करेगा, तो इसमें विदेश की भाषा, विदेश के प्ले लाने के पीछे क्या कारण है? मैडम, उपनिषद का नाम सुना होगा। उपनिषद में कह दिया है इतने सालों पहले, हजारों साल पहले, वन अर्थ वन फैमिली। हम उनको फैमिली मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। नहीं तो फिर हम दिल्ली, अगर दिल्ली में है, मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में, खाली हिंदी नाटक करता है, वो फिर मलयाली नाटक क्यों करा रहा है? जो फिलोसफी जुड़ने का, कल्चरली लोगों को जुड़ने का देश में हम पूरे विश्व भर में हम वो कर रहे हैं। जहाँ लोग लड़ रहे हैं, हम वहाँ पे लड़ नहीं रहे हैं, हम लोगों को कह रहे हैं आओ, रंग कर्म के थ्रू हम लोगों का स्ट्रेस दूर, और स्ट्रेस दूर करना तो भरत मुनि ने कहा है। अभी साइकेट्रिस्ट के पास जाके 5000 रुपये हम देते हैं, यहाँ 300 रुपये की टिकट देकर नहीं आते, स्ट्रेस दूर कर देंगे आपका। आप आइए प्लीज। हर शाम नाटक जिस दिन होगा, पहले हर एक मंदिर में नाट्य मंडप होता था, उसका रीजन क्या होगा कि शाम को लोग जाएं, जब आरती हो उसके बाद कुछ देख कर आए, तरोताजा होके लोग आए, दिन भर का थकान विषाद सब दूर करके आए। रोज आपका सिस्टम ऐसे बना हुआ था, रोज आपको छोटे छोटे साइकेट्रिक ट्रीटमेंट होती थी थ्रू आर्ट, थ्रू प्ले, थ्रू थिएटर। तो हम विश्व को इसलिए जोड़ रहे हैं कि वो भी आए, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में काम करें, हमारे साथ जुड़े, हम भी जाएं, उनसे जुड़े। मुझे लगता है कि सभी प्रश्न हो गए हैं और आप प्रेस के सभी सदस्यों से ही आग्रह है कि आप हमारे प्रयास को, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रयास को जितना जनमानस तक पहुंचाएंगे उतना ही इसका विस्तार होगा। मैं डैश पर बैठे हुए सभी सदस्यों से, सभी अपने गणमान्य व्यक्तियों से निवेदन करूंगा कि एक बार पोस्टर लेकर के जरा खड़े हो जाएं ताकि प्रेस में वो पोस्टर। हाँ, उससे पहले मैं, क्योंकि उस समय साउंड का प्रॉब्लम था, अगर अभी अध्यक्ष महोदय सुन पा रहे हैं तो परेश जी से फिर से निवेदन करूंगा कि अगर कुछ कहना चाहें, क्योंकि उस समय साउंड बहुत खराब हो गया था। साउंड तो मैं बिल्कुल वाया सुन रहा हूँ। सर, हम आपको सुन पा रहे हैं। नहीं, जो कहना था वो आप कह चुके हैं, इसमें कुछ ज़्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं। खाली उतनी गुजारिश है हमारे मीडिया के मित्रों से कि इसको जितना हो सके उतना ज़्यादा इसको फैलाइए, लोगों तक तो ज़्यादा अवेयरनेस हो, ये हमारी गुजारिश है। और स्टेट गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश रहेगी कि जितनी हो सके उतनी ज़्यादा कल्चरल स्पेसेस बनाए। बड़ी खुशी की बात है कि स्मिता जी आज हमारे साथ मौजूद है और उनका जो थिएटर जब खुला था, मुझे अच्छी तरह याद है, तो जिस तरह उन्होंने आगे आए और थिएटर खुला है, वैसे काफ़ी लोगों से भी हमारी उम्मीद रहती है जो कैपेबल लोग हैं वो जो कल्चरल स्पेसेस बढ़ाएं और जो है मौजूद है उसको अच्छे से निखारें और संवारें ताकि लोग जा सकें और देख सकें। इतनी गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सर, आपकी अनुमति से हम लोग यहाँ पोस्टर्स को प्रेस के सामने पेश कर रहे हैं। इस बीच मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की PR डॉक्टर ई गजालक्ष्मी मैडम से निवेदन करूंगा कि मैडम आप मंच पर आएं और प्रेस के सभी साथियों के साथ मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य हमारे अतिथियों को भी धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर ई गजालक्ष्मी जी। ओके, सो रजिस्ट्रार साहब हैं, उपस्थित हैं, मैं देख पा रहा हूँ, उनका नाम तो देख पा रहा हूँ,
मोहंती जी, प्रदीप कुमार मोहंती जी हमारे रिस्पेक्टेड रजिस्ट्रार हैं। मोहंती जी आप हैं? हाँ डायरेक्टर साहब कुछ आवाज सुनने नहीं दे रहा मुझे, तो इसलिए अच्छा, बहुत बधाई है, बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। थैंक यू टू एवरीबॉडी, खास करके चेयरमैन साहब इतना कष्ट के साथ वो खा गए, मतलब सुन नहीं पा रहे, लेकिन उन्होंने समय दिया, अच्छा दिया, तो इट वाज वंडरफुल। सो थैंक यू एवरीबॉडी। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। सो ई गजलक्ष्मी जी प्लीज। Respected dignitaries on the dais and off the dais, Namaskar. On behalf of the Director of the National School of Drama, Shri Chitramukti Tripathi ji, and the entire NSD fraternity, I extend the heartfelt gratitude to our esteemed chairperson, Padma Shri Paresh Rawal sir, for graciously taking time out of his busy schedule to join us today. We express profound thanks to renowned actor and NSD alumnus, Shri Pankaj Tripathi ji, for graciously accept the role of Rang Doot for this year's Bharat Rang Mahotsav Festival. The special appreciation goes to Ms. Smita Thakre ji, founder and chairperson of Mukti Cultural Hub, for gracing this press conference and generously providing us with the venue for the Bharat Rang Mahotsav Festival. My sincere thanks goes to Brigadier Sudhir Samant ji, chairperson of Shri Chhatrapati Shivaji Smarak Trust, for collaborating with NSD in this endeavor. Our gratitude also goes to the officials of the Press Information Bureau and our friends from the media for their valuable presence at today's press conference. Last but not the least, a special note of thanks to Mr. Wilson and Mr. Dev and their entire team for their support during the event. Thank you once again. Jai Hind. देखिए आप भी आगे गए ना, आप भी आगे गए, इधर देखिए आप भी आगे गए।